रीजनिंग में आज का जो टॉपिक है आपका वो है कथन निष्कर्ष। देखो इससे पहले जो सिलोजिज्म अपन ने पढ़ा है वो थे फोटो वाले कथन निष्कर्ष, वो इसकी तुलना में ज़्यादा आसान है, उनमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। वो आसान इसलिए हैं क्योंकि उनमें फोटो बन जाता है भी है, लेकिन आपको बता दें कि आज जो कथन निष्कर्ष हम पढ़ने वाले हैं इनमें फोटो नहीं बनता है। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन जो आज हम पढ़ने वाले हैं इनमें फोटो वोटो नहीं बनता है, तो आराम से सुनिएगा क्योंकि आज की क्लास सुनने वाली है, लिखने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो 40-50 मिनट तक सुनना ही है, लिखने का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो अपन बात करेंगे आपके सामने कथन निष्कर्ष की। देखो जितनी भी बुक्स, जितनी भी किताबें, जहाँ भी आप देखेंगे, जहाँ भी आपको मैटर मिलेगा, सब जगह इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे, कहीं भी इसका मैटर ही नहीं मिलेगा, गारंटेड है। तो ये पॉसिबल पेरेंट है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हजारों क्वेश्चनों पर रिसर्च करने के बाद हमने बनाया भी है। हजारों क्वेश्चनों पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये नोटिस किया कभी ये बात तो कम से कम 10 क्वेश्चनों में लग रही है ना, ये बात 20 क्वेश्चनों में लग रही है। ऐसा नोटिस करने के बाद ऐसे तरीके हम निकाल के ले आए आपके सामने, तो जिनको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मेरी गारंटी है कि कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी और काफी इजीली आप कर पाएंगे। तो एक एक पॉइंट को बहुत गौर सुनना और एक एक पॉइंट को हम भी आपको काफी डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो काफी डिटेल में बात करने वाले हैं और जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको अपन क्लियर करके देंगे। तो टॉपिक है आपका कथन निष्कर्ष। तो पहले सारे पॉइंट समझ लीजिए और फिर अपन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे बाद में। तो पहले सारे पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलो पहले पॉइंट पा जाते हैं अपन। तो पहला पॉइंट तो अपना वही कहता है जो कॉमन था, वहां भी बात करी थी, यहाँ भी बात कर रहे हैं अपन, और दोनों जगह सेम ही बात कर रहे हैं। सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक निकलते हैं। अगर कथन सकारात्मक है, देखो सकारात्मक कथन है, कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा बताओ, सकारात्मक ही निकलेगा। मतलब ये कह सकते हैं सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक ही निकलते हैं। अगर कथन सकारात्मक दे रखा है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक ही होगा। निष्कर्ष के रूप में अगर कोई नकारात्मक बात बोली गई है तो देखते ही बोल देना हमारे सर ने कहा था गलत है, भी ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब एग्जाम्पल से समझाएंगे इसको, हर पॉइंट को एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। एग्जाम्पल से समझी हुई चीज बहुत अच्छे समझ में आती है। तो चलो इस सकारात्मक कथन देते हैं और एग्जाम्पल से बात करते हैं। ठीक है, तो कथन ये कहता है आपका, देखो सुनिए, सरकार जनजातियों को शिक्षित बनाना चाहती है। ये तो कथन है, कथन में बोला गया है कि सरकार जनजातियों को शिक्षित बनाना चाहती है, ऐसा अपन कह रहे हैं। सरकार जनजातियों को शिक्षित बनाना चाहती है, ये कथन है। निष्कर्ष सुनो, जनजातियां शिक्षित नहीं होना चाहती। निष्कर्ष क्या बोला मैंने, जनजातियां शिक्षित नहीं होना चाहती। अब बताओ कथन में तो सकारात्मक भाव है और ये क्या बोल रहा है निष्कर्ष में, जनजातियां शिक्षित नहीं होना चाहती। और नकारात्मक आ गया कि नहीं आ गया, तो ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अरे तुम शिक्षा तो दो पहले, होना चाहती नहीं होना चाहती वो बात की बात है, पर तुम्हारा काम शिक्षा देना है, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, उनको उनके गाँव में से लाकर शहर में फ्री हॉस्टल प्रोवाइड करने, फ्री शिक्षा प्रोवाइड करनी है। तो आप कोशिश करोगे जब ही होगा। प्राप्त करना चाहते हैं नहीं प्राप्त करना चाहते वो बात की बात है। जैसे रिजल्ट आते हैं तो लोग बाग तुलना कर लेते हैं भी, तुलना बहुत जल्दी करते हैं लोग बाग, है ना। कम आ रहा था इतना नंबर पर नहीं हो रहा है ना। जैसे मान लो अभी शेर जनजाति के जो सिलेक्शन हुए हैं, आना कहते हैं ना चतुर्सेन का रिजल्ट आएगा 0.001 हो गया, आना 2 नंबर 4 नंबर 0 नंबर पर सिलेक्शन का हमारा नहीं होता। अरे उनसे तुलना क्यों करते हो भैया तुम, हाँ कम से कम उनकी स्थिति जाके देखो ना एक बार तुम, उनकी जैसे तुम पले बड़े होते तो तुम्हें पता चल जाता। तुम्हें सब मूलभूत सुविधाएं मिल रही, तुम अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हो, अच्छी जगह पढ़ रहे हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, अरे वो कितनी मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं वो सोच के देखो। तो ऐसे लोगों से तुलना ही क्यों करते हो, उनसे तुलना ही नहीं करने के बेचारे उनको सुविधा ही नहीं है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, तो वो है ही उस जगह पे, तो बेचारे कर रही है कोशिश, तो अच्छी बात है, उसमें गलत क्या है। तुम अपनी मेहनत करके बनो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो अपन बात कर रहे हैं सकारात्मक कथनों निष्कर्ष कैसे निकलते हैं, सकारात्मक। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष कैसे निकलेंगे बताओ, सकारात्मक निकलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर कथन आपको सकारात्मक दे रखा है और निष्कर्ष नकारात्मक दे दे तो देखते गलत कर देना, कहीं निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। बताओ कि जैसा अपन ने बोला जनजाति शिक्षित नहीं होना चाहती, अब नकारात्मक भाव आ गया, कथन तो पूर्णतः सकारात्मक है और निष्कर्ष में नकारात्मक भाव आ गया, तो देखते गलत हो गया कि नहीं हो गया, देखो 100% देखते गलत हो गया भी। तो अपन कह सकते हैं का पहला पॉइंट आपके दिमाग में 100% क्लियर हो जाना चाहिए, सकारात्मक कथनों के निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक निकलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है आपका एक समस्या के 2 पहलू होते हैं भी, यही पॉइंट वहां भी था यहाँ भी काम आएगा। एक समस्या जो होती है उसके 2 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं, 2। याद रखिएगा एक समस्या के 2 पहलू होते हैं, एक कथन में दिया जाए, एक काय में देगा बताओ, कथन में दिया जाए तो दूसरा काय के रूप में सत्य होगा, निष्कर्ष के रूप में। सुनना गौर से, एक कथन में दिया जाए
तो दूसरा काय के रूप में सत्य होगा, निष्कर्ष के रूप में। और यदि एक निष्कर्ष में दिया जाए, दूसरा काय के रूप में सत्य होगा, कथन के रूप में। हर अर्थ एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक कथन में दिया जाए तो दूसरा निष्कर्ष के रूप में सत्य होगा, या फिर एक निष्कर्ष में दिया जाए तो दूसरा कथन के रूप में सत्य होगा। तो एक समस्या के दो पहलू होते हैं, बहुत पावरफुल थॉट है भी यही, क्वेश्चन को करने में काफी आसानी से काफी इजीली काम आती है। तो अपन कह सकते हैं एक समस्या के दो पहलू होते हैं, एक कथन में दिया जाए, दूसरा निष्कर्ष के रूप में सत्य होता है। तो ये कह सकते हैं मैं आपके सामने, अगर निष्कर्ष में दे रखा हो तो कथन के रूप में सत्य होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब ये समझ में आएगा आपको उदाहरण से, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो उदाहरण सुनो। उदाहरण ये कहता है, समाचार कथन सुनो, समाचार पत्रों में सामान्य ज्ञान की जानकारी आती है। कथन में क्या बोला मैंने, समाचार पत्रों में सामान्य ज्ञान की जानकारी आती है, ये मैंने कथन में बोल दिया आपको, ठीक है। अब निष्कर्ष सुनो, समाचार पत्र पढ़ने से सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। निष्कर्ष क्या बोला, समाचार पत्र पढ़ने से सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। और कथन में क्या बोला था, समाचार पत्रों में सामान्य ज्ञान की जानकारी आती है। तो जो कथन और निष्कर्ष अतः से जुड़ जाए, कहां जुड़ जाए बताओ, अतः से, तो यूं समझ लो एक समस्या के दो पहलू है और वो निष्कर्ष अनुसरण करता है। मैं जोड़ के बता देता हूं, अतः से। कथन में क्या बोला है, समाचार पत्रों में सामान्य ज्ञान की जानकारी आती है, यहां तक तो कथन है। अतः समाचार पत्र पढ़ने से सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, मतलब आती है तो होती है, नहीं आती है तो कैसे होती है, सही बात है ना। तो आती है तो होती है, तो बताओ एक समस्या के दो पहलू हो गए कि नहीं हो गए, कहां से जुड़ गया बताओ, अतः से। तो अतः से जुड़ने का मतलब है एक समस्या का दो पहलू है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सरकार जनजातियों को शिक्षित बनाना चाहती है, कथन, सरकार जनजातियों को शिक्षित बनाना चाहती है। निष्कर्ष सुनो, है ना, सरकार जनजातियों को विशेष शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कर रही है। निष्कर्ष क्या है, सरकार जनजातियों को विशेष शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कर रही है। अब इनको जोड़ सकते हैं अतः से, बताओ, सरकार जनजातियों को शिक्षित बनाना चाहती है, यहां तक तो कथन है। अतः जनजातियों को विशेष शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि शिक्षित बनाना चाहती है। तो अतः जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा बताओ। तो एक समस्या के दो पहलू हो गया आपके साथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात होगी, दो एग्जाम्पल समझा दिया मैंने आपको, और दोनों एग्जाम्पल ले, समाचार पत्र वाला और जनजातियों वाला। आप समझ में आ गया कोई एक समस्या के दो पहलू क्या होता है, एक कथन में देगा तो दूसरा काय के रूप में सत्य होगा, निष्कर्ष रूप में। अगर एक निष्कर्ष में देगा तो दूसरा काय के रूप में सत्य होगा, कथन के रूप में। इसे बोलते हैं एक समस्या के दो पहलू, एक समस्या के दो पहलू। इन पॉइंटों को दिमाग में सेट करते जाना। भैया आज वाली क्लास में अगर पॉइंट दिमाग में सेट कर लेना तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खैर इन पॉइंटों को लिख पाएंगे भी सही, लेकिन एक बार दिमाग में अच्छे समझ लीजिए विद एग्जाम्पल, बहुत मजेदार बातें हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट बोला मैंने आपने, कथन सर्वथा सत्य होता है। कथन क्या होता है, सर्वथा सत्य होता है। कथन सर्वथा सत्य होता है, ऐसा अपन ने बोला, कथन सर्वथा सत्य होता है। ये देखो ऐसे बोला अपन ने, कथन सर्वथा क्या होता है, सत्य। तो आज के बाद गांठ बांध लेना है आपको, कथन को सर्वथा सत्य मानना है। आपको आज के बाद गांठ बांधनी है, कथन को सर्वथा क्या मानना है बताओ, बिल्कुल कथन को हमेशा सत्य ही मानना है। कथन को हमेशा क्या मानना है बताओ, बिल्कुल। कथन में बोली गई बात चाहे झूठ हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कथन में बोली गई बात को हमेशा सत्य ही मानना है। मतलब कथन वाला जो कह रहा है वही सही है दुनिया में, बाकी सब गलत है। और हमको उतना ही आता है जितना कथन वाला बोल रहा है। इतनी बात माननी पड़ेगी इसकी, जब जाए क्वेश्चन से कर आप। कथन को सर्वथा सत्य ही मानना है। जैसे कथन में बोला आपको सामने एक बड़े एग्जाम्पल रहता है, जैसे ऐसे बोला, राम भगवान ने रामायण में कोलंबस के जूते पहने थे। कथन है, तो कथन में क्या बोला, राम भगवान ने रामायण में कोलंबस के जूते पहने थे, ठीक है। अब जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं किया, और किया भी तो अच्छी जगह से नहीं किया, जब कथन निष्कर्ष नहीं पढ़ाया, और पढ़ाया तो अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो वो इस कथन को पढ़ते ही क्या कहेगा, यार कथन ही गलत है। बताओ क्यों कहेगा, यार उस टाइम पर, रामायण के टाइम पे तो कोलंबस थोड़ी चलता था, उस टाइम पे तो कंपनियां ही नहीं थी, उस टाइम पे लाकड़ा का फावड़ा का जूता पहने थे। तो झूठ है यार, कथन ही गलत है यार। जबकि अगर समझदार बच्चा है जिसने कंपटीशन पढ़ा है, अच्छी जगह से पढ़ा है, तो अपन को क्लियर बता दे कथन सर्वथा सत्य होता है। अगर वो बोल रहा है पहने थे, तो हाँ बरोबर पहने थे। क्या कहते बताओ, पहने थे, क्यों कथन सर्वथा सत्य होता है, क्योंकि निष्कर्ष आपको कथन के अनुरूप ही निकालने हैं।
निष्कर्ष जो बनेंगे वो कथन के अनुसार ही बनेंगे। निष्कर्ष जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे बताओ, कथन के अनुरूप बनेंगे, और ये कथन के अनुसार जो निष्कर्ष वो बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कथन के साथ ही पॉसिबल होंगे आपके, तो निष्कर्ष वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कथन सर्वथा सत्य होता है, ये बात तो आपको गांठ बांधनी पड़ेगी। कथन सर्वथा सत्य होता है, ये बात आप गांठ बांधेंगे तब जाके पॉसिबल होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के बाद कथन में कोई भी बात बोलते तुम्हें लग जाए कि ये तो झूठ बात है सर, तुम भी सत्य माननी है, क्यों माननी है बताओ, कथन में बोला गया, और हमारे यहाँ पर कथन में बोली गई बात हमेशा सत्य होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया दिमाग में। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा नहीं होता है। बोल रहे हैं निष्कर्ष कभी भी, ऐसे कह रहे हैं, निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा कह सकते हैं, पूर्व धारणा कह सकते हैं, निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा जानते हो आप, अनुमान लगाना, गैस लगाना, पूर्व धारणा नहीं हो सकता। निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे मजेदार पॉइंट है कि निष्कर्ष कभी भी पूर्व धारणा नहीं होता है। पूर्व धारणा का मतलब होता है, आप कह सकते हो इसका मतलब अनुमान लगाना। क्या लगाना बताओ, अनुमान लगाना, या कोई भी बात तुम्हारे दिमाग में गैस कहते हैं ना, गैस लग गया, अनुमान लगा दिया, तो पहले से तुम्हारे दिमाग में बात आ गई हो, मतलब अनुमान लगाना, उसे कहते हैं पूर्व धारणा। क्या बोलते हैं उसे, पूर्व धारणा। मतलब पहले से दिमाग में जो बात आ जाए वो पूर्व धारणा होती है, ठीक है। पूर्व अनुमान होता है, क्या होता है बताओ, पूर्व अनुमान। कैसे, जैसे कोई बात पहले से आपके दिमाग में आ गई हो कि यार ऐसा हो सकता है ना, जो संभावना है किसी काम को होने की, वो पूर्व धारणा होती है। तो निष्कर्ष कभी नहीं होता, वो तो सिर्फ पूर्व धारणा होती है। फिर चलो सैंपल दिखाते हैं, क्योंकि चीजें एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आती है। देखो उदाहरण सुनो, कथन सुनो, आज मौसम खराब है। कथन में क्या बोला मैंने, आज मौसम खराब है। निष्कर्ष सुनो, बारिश होने की संभावना है। निष्कर्ष क्या बोला मैंने, बारिश होने की संभावना। तो बताओ निष्कर्ष में नहीं बोला कि 100% बारिश होगी, नहीं बोला ना, क्या बोला, बारिश होने की संभावना है। और आपको पता है जहाँ संभावना होती है वो पूर्व धारणा है, क्योंकि अनुमान लगा रहे हैं पर तो हो सकती है। मैंने थोड़े कहते हैं 100% होगी, ऐसे बोल दिया क्या बोला, संभावना है। तो जहाँ संभावना होती है वो पूर्व धारणा होती है, और पूर्व धारणा कभी भी निष्कर्ष नहीं होती। तो जहाँ संभावना दिखे वो पूर्व धारणा है, और पूर्व धारणा कभी क्या नहीं होती बताओ, निष्कर्ष नहीं होती है। कई बार बहुत सारा पूर्वानुमान का ज्ञान होता है जो लोटे भर भर के बाद टपकता रहता है, तो कृपया उस पर कंट्रोल रखें। आपको उतना ही आता है जितना कथन वाला बोल रहा है, पूर्वानुमान निष्कर्ष नहीं होते हैं, ये बात गांठ बांधना, ठीक है। ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। एक एग्जाम्पल और रहते और बड़ा क्लियर होगा। कथन सुनो, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कथन क्या बोला मैंने, किसी ने सलाह दी आपको, कथन के रूप में सलाह है, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये कथन है, ठीक है। निष्कर्ष सुनो, निष्कर्ष में बोला पेड़ रात को CO2 गैस निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैंने बोला पेड़ रात को CO2 गैस निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या ये निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्या ये निष्कर्ष अनुसरण करता है भाई? वही तो कह रहा हूँ कि पूर्वानुमान है आपको, जैसे 10th तक आपने साइंस पढ़ी है ना, तो आपको नॉलेज है पहले से, तो यार रात को पेड़ रात को CO2 गैस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो पूर्वानुमान है तुम्हारा, तुमने पहले से अंदाजा लगा लिया यार ऐसा होता हुआ। ये कथन में तो बोला नहीं, कथन में सिर्फ इतना सा बोला रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। औस्ता जिसने सलाह दी उसने इसलिए बोला होगा फिर उस पेड़ में भूत हो, तुम्हें क्या पता, सही बात है ना, चुड़ैल रहती हो सकता है उस पेड़ के पत्ते पे सांप हो सकता है उस पेड़ में बिच्छू निकलते हो, कोई भी कारण हो सकता है, और जहां हो सकता है वो पूर्वानुमान है भाई साहब। तुम्हें क्या पता कि CO2 गैस की वजह से मना किया गया, हो सकता है उसमें सांप, हो सकता है उसमें रात में भूत घूमते हो तो रात शरीर के ऊपर बैठ जाता भूत रात में, हो सकता चुड़ैल हो वहाँ पर, कोई भरोसा है भाई। तो कहने का मतलब कोई पता नहीं है, और जहाँ पता नहीं वहाँ संभावना है, और संभावना क्या होती है, पूर्व धारणा, और पूर्व धारणा कभी क्या नहीं होती बताओ, निष्कर्ष नहीं होती। तो ये बात गांठ बांध लेना, पूर्व धारणा कभी भी निष्कर्ष नहीं होती है, पूर्व धारणा कभी भी क्या नहीं होती है, निष्कर्ष। तो आज के बाद गांठ बांध लेना कि पूर्व धारणा जो होती है वो कभी निष्कर्ष नहीं होती है। हाँ, तो 100 बोला ना, निष्कर्ष नहीं होते, निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन बताएंगे ना आपको, जैसे पूर्व धारणा के रूप में दे दिया तो ये होगा ना, ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, हाँ ये करता है, ऐसा वहां भी तो लिखा है मैंने आपको,
करता है नहीं करता है, करता है नहीं करता है, ऐसे तो ऑप्शन होते हैं, तो वो नहीं करता है ऐसे बोलोगे, क्योंकि पूर्व धारणा दे देना वो तो निष्कर्ष है ही नहीं, इसका मतलब ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है ना। तो ऑप्शन लिखाएंगे जब पता चले क्वेश्चन में आपको। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया आपको, तो आंसर आएगा ना जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है। ये चौथा पॉइंट था आपका, बहुत प्यारा और मजेदार टॉपिक है। तो समझ लो आज के बाद जहां जहां आपको संभावना दिखाई दे वहां पूर्व धारणा होती है, और पूर्व धारणा कभी क्या नहीं होती भैया, निष्कर्ष नहीं होती। क्या नहीं होती, तो गांठ बांध लेना भैया ना, अब निष्कर्ष नहीं होती है। अब आ जाते हैं 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब पेपर में आने वाले 60% प्रश्न इसी एक पॉइंट से हो जाएंगे, बाकी 40% में सारे 9 पॉइंट आ जाते हैं, है ना। बाकी के 9 पॉइंट 40% में आते हैं, 60% क्वेश्चन इस अकेले पॉइंट से होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को गौर समझना आप क्या कह रहे हैं हम। निष्कर्ष हमेशा, देखिए सुनना, निष्कर्ष हमेशा, इस पर जोर भी डालेंगे, इसको समझने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि 60% पेपर के प्रश्न इससे हो जाएंगे, है ना। निष्कर्ष हमेशा कथन का सामान्यीकरण, कथन का सामान्यीकरण ऐसा कह सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन, कथन का सामान्यीकरण या कथन के अंदर से या कथन का भाग या कथन का संक्षिप्त रूप, कौन सा रूप, मतलब छोटा रूप, कथन का संक्षिप्त रूप या कथन को तोड़ मरोड़ कर बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, तोड़ मरोड़ कर, हाँ, तो निष्कर्ष के रूप में सत्य होता है। एक बार सुन लो, निष्कर्ष हमेशा या तो कथन का सामान्यीकरण होता है, या कथन के अंदर से होता है, या कथन का भाग होता है, या कथन का संक्षिप्त रूप होता है, या कथन को तोड़ मरोड़ कर बोला जाता है। अब इनको सबको एक एक करके समझाता हूं मैं। सबसे पहले समझा रहे हैं कथन के अंदर से कैसे होगा, कथन के अंदर से कैसे होगा निष्कर्ष जो सत्य होगा। कथन के अंदर वाली बात समझो पहले। तो कथन क्या कहता है, देखो सुनो, सभी मंत्रीगण अपनी कार से जनसमारोह, पेपर का क्वेश्चन है, एसएस 2014 पूछा है। तो कथन कहता है सभी मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। कथन ये कहता है सभी मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए, ये कथन। निष्कर्ष सुनो, मंत्रियों के पास अपनी कार है, मंत्रियों के पास अपनी कार है। तो कथन में क्या बोला, सभी मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए, अपनी कार से जन समारोह में आए, है ना। ये तो अपनी कार शब्द का उल्लेख है कथन के अंदर। और निष्कर्ष में क्या बोला, मंत्रियों के पास अपनी कार है, और अपनी कार शायद तो उनके पास अपनी कार है। निष्कर्ष कथन के अंदर से है। निष्कर्ष कहां से बताओ, कथन के अंदर से बोली गई बात निष्कर्ष के रूप में सत्य होती है, मतलब ये निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है भाई, अंदर से है ना, अपनी कार शायद उनके पास अपनी कार है भैया, जब भी था, सिंपल सी बात है। तो पहला निष्कर्ष ये अनुसरण करता है क्योंकि कथन के अंदर से। तो अंदर वाली बात तो समझ में आ गई। तो कथन के अंदर कोई बात बोली गई है वो निष्कर्ष रूप में रिपीट हो रही है, तो निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है, ये अंदर वाली बात पता चल गई। अंदर बोले भाग बोलो, बात एक ही है। अब देखो तोड़ मरोड़ कर कई बार क्या होता है, ऐसे बोला जाता है, तो कोई भी कथन हो उसके शब्द बदल दिए जाते हैं। जैसे कथन बड़ा है उसको तोड़ मरोड़ को छोटा करके ऐसे बोल दिया जाता है, तो फिर भी वो निष्कर्ष रूप में सत्य होता है। भी तोड़ मरोड़ के बोलता है ना, आगे पीछे शब्द करके ऐसे बोल दिया जाए तभी निष्कर्ष रूप में सत्य होगा। और एक होता है आपका संक्षिप्त रूप बोला जाए, छोटा रूप। ये बहुत प्यारी बात, 2-3 बातें आपसे पूछेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है आपकी, अच्छा आपने लोमड़ी की कहानी सुनी, लोमड़ी की, यहां से पता चलेगा। अच्छा पूरी लोमड़ी की कहानी को एक लाइन में सुनाओ, कौन सुनाएगा? लोमड़ी की कहानी सुनी ना आपने, लोमड़ी कहानी अंगूर वाली, बचपन में सुनी ना। एक पेज की कहानी को आपको मुझे एक लाइन में सुनाना है, सुनाइए। एक पेज की कहानी आप मुझे एक लाइन में बताओ, पूरी कहानी का मतलब क्या था, निष्कर्ष क्या निकला कहानी से। अच्छा ये बताओ, ये भैया कह रहे, पहले इनकी बात से बात करते हैं कि ये भैया कह रहे कि अंगूर खट्टे हैं। तो पहले तो बताओ कि लोमड़ी ने अंगूर छाक लिए थे? एक आध मिल गया था उसको, तो कैसे पता चला खट्टे हैं भाई? खट्टे का कैसे पता चला भाई? तो खट्टे, हाँ ऐसे बोलते हैं, मतलब खट्टे हैं। देखो खट्टा, हाँ
तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जो चीज़ हमको प्राप्त नहीं होती है, ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ हमको नहीं मिलती है दुनिया उसे बुरा बताती है, हम उसे बुरा बताते हैं। जो चीज़ हमको प्राप्त नहीं हो सकती है हम उसे बुरा बताते हैं। क्या बताते हैं बताओ? और अगर लोकोक्ति मुहावरे की भाषा हम बोले तो इस पूरी कहानी को एक लाइन में बोल सकते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या कह सकते हैं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर आपको नाचना नहीं आता है तो आंगन को टेढ़ा बताते हैं भैया। और टेढ़ो आंगन हो तो इतना बड़ा नाच तो भाई कोई भी ना नाच सके बीमारी में, इतना खतरनाक नाच तो भाई बोलते ही नहीं बोलते भाई। तो इसको बोल सकते हैं एक लाइन में, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। तो जब कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं होती है तो उसका आप बहाना बनाते हैं भी, है ना। आपको लगता है, आप बुरा भी बताते हैं उसको और बताते हैं। जैसे कि भी बात करते हैं, जैसे एक लड़का आया था, है ना, एसएससी की तैयारी के लिए, उसको कंप्लीट मैथ रीजनिंग पढ़नी थी। ठीक है ना। अब वो 2-3 दिन डेमो पढ़ा मॉर्निंग वाली क्लास में। पढ़ने के बाद आपको पता है 16 साल मैथ रीजनिंग पढ़ाते हो गए, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उसको बहुत अच्छा समझ में आया, पर वो ऑफिस में आया तो बस सर मैथ रीजनिंग की फीस क्या कंप्लीट जो मुझे कंप्लीट पढ़नी। मैंने बोला भाई 6,000 रुपये फीस। उसने बोला सर थोड़ी कम हो जाएगी। मुझे 5,500 रुपये दे देना, क्या होगा? नहीं। फिर उसने देखो वापस घर पे जाके भी कॉल किया कि सर और कम नहीं हो सकता क्या? मैंने पॉसिबल नहीं भी, 6 महीने लगते हैं पूरी गणित मैथ रीजनिंग पढ़ने, सेट के थोड़ी पढ़ा रहे। कंप्लीट मैथ रीजनिंग पढ़ने के अंदर कंप्लीट अगर पूरी पढ़ी जाए मैथ रीजनिंग तो 6 महीने लगते हैं भी। मुझे 6 महीने लगता है रेलवे एसएससी के लिए पढ़ाने के लिए। तुम्हारे तो इतना सिलेबस नहीं है खैर, आना तो पॉसिबल है कि इतना टाइम लग जाता है पढ़ाने के लिए। तो मैंने बोला भाई कि 1,000 भी मान ले महीने के, तब भी हो जाते हैं 6 महीने के 6,000 रुपये, आना 2 सब्जेक्ट 500 रुपये महीने तो हुआ। फिर भी चलो भाई 5 दे देना, ऐसे बोलते लास्ट। अब वो गया तो फीस की वजह से, समझ में तो सब कुछ आया, दूसरी जगह चले गए। आना जाए किसी ने बोल दिया कि हम पढ़ा देंगे, औकात ही नहीं, जा खुद नहीं पढ़ाता हो जो सिलेबस करा देगा। क्योंकि भैया गणित रीजनिंग का सिलेबस इतनी आसानी से पूरा होता नहीं, यहाँ तो हम खुद पढ़ाते हैं इसलिए करा देते हैं, यानी याद रखेगा। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं गणित रीजनिंग का सिलेबस पूरा हो जाए, और नहीं होता दूसरे से, पैसे इतने मांगते हैं टीचर, पॉसिबल ही नहीं, है ना। तो वहाँ गया तो वहाँ जब किसी ने पूछा होगा कि यार तू वहाँ न गयो को मैथ रीजनिंग पढ़वा, है ना, तो उसने बोला कि यार वहाँ गयो पढ़ मार समझ में ना आए। तो हम कहते हैं ना, जो चीज़ हमको प्राप्त नहीं होती है उसको हम बुरा बताते हैं। आज जबकि असलियत छुपा रहा हूँ, यहाँ से फीस की वजह से गया है तो ये कहते ना भाई कि फीस की वजह से गया हूँ, तो अच्छा काय क्यों मार समझ में ना आए? सही बात है ना, ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है? समझ में नहीं आया, समझ में तो बराबर आया तेरे, तू काय की वजह से गया? सिर्फ फीस की वजह से। क्यों गया? कि मैंने फीस कम नहीं करी भी है इसलिए गया तो तू। सही बात है ना। तो भैया कई लोग क्या होता है कि जो चीज़ हमको प्राप्त नहीं होती है ना उसको इंसान बुरा बताता है, ये गारंटेड बात है। जो नहीं मिलता उसको बुरा बताएंगे, ये ह्यूमन नेचर है भैया, तुम बदल ही नहीं सकते दुनिया की कोई ताकत। तुम दुनिया के कितने भी अच्छे इंसान हो, 70% लोग, है ना, अगर आपकी अच्छाई करेंगे तो 30% लोग तुम्हारी बुराई जरूर करेंगे, गारंटी। भले दुनिया में कितने भी अच्छे इंसान हो, अरे लोगों ने तो एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़ेंगे भैया? सही बात है। एपीजे अब्दुल कलाम की बुराई कर दी लोग ने राष्ट्रपति चुनाव के टाइम पे। सोचो, जिस आदमी ने पूरा जीवन ही देश को दे दिया, शादी तक नहीं की, उसकी बुराई कर दी लोगों ने, तो सोचो फिर, और तुम्हें और मुझे कहाँ छोड़ देंगे लोग बाग? तो भैया बुराई तो करेंगे लोग बाग। अगर आप में टैलेंट है, आप में काबिलियत है तो बुराई तो करेंगे लोग बाग। तो बुराई उसी की होती है जिसमें कोई खास बात होती है भी, ऐसे थोड़ी बुराई हो जाती है ना। कहने का मतलब ये। तो देखो लोमड़ी वाली कहानी से एक लाइन में अगर बोलो आप तो क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या तो ये कहो या कहो अपन कोई चीज प्राप्त नहीं होती तो उसको बुरा बताते। क्या बताते बताओ? बुरा। ये तो लोमड़ी की कहानी हो गई। दूसरी एक और कहानी है कव्वे की। तो कव्वे की कहानी एक लाइन में बोलो भाई, है ना, संक्षिप्त रूप हो जाएगा। कव्वे की कहानी एक लाइन में कौन बताएगा भाई? कौवा प्यासा कौवा प्यासा कौवा, निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। तो देखो मैंने दोनों बातें, एक तो सकारात्मक सोच वाली बात लिख रही पॉइंट नंबर 1, और जब भी कथन निष्कर्ष जब भी पढ़ाते हैं, है ना, सकारात्मक सोच वाली बात पहले पॉइंट में लिख रही है और निरंतर प्रयास वाली बात इसमें लिख रही है। मतलब ऐसा कह सकते मेहनत का फल मीठा होता है, या मेहनत का फल मिलता है, निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। इनमें से कुछ भी कहो जो पसंद आया आपको। मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मिलता है, और निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। बीच में गैप नहीं देना भी है, याद रखिएगा। निरंतर अगर आपका प्रयास सही हो तो सफलता 100% मिलती है, ये भी गारंटी भी है। तो सफलता मिलती है, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अपन कह सकते हैं आपके साथ, ठीक है भाई। तो इससे एक ही लाइन में बता सकते हैं, सफलता मतलब मेहनत का फल मीठा होता है या मेहनत का फल मिलता है। तो बताओ निष्कर्ष हो गया कि नहीं? बताओ हो गया। देखो तो ये होता है संक्षिप्त रूप, एक पेज को एक छोटा सा कर दे। तो ये सारी बातें इस पॉइंट में अपने काम आने वाली।
ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 के बाद अगला पॉइंट आ रहा है आपका 6 नंबर, और 6 नंबर पॉइंट कहता है कि अगर भूतकाल और भविष्यकाल की बातें, कौन सी भाई? हाँ, भूतकाल व भविष्यकाल, जानते हो ना, जो बीत चुका हुआ भूतकाल होता है और जो आने वाला है वो भविष्यकाल है। जो बीत चुका है वो भूतकाल है, जो आने वाला है वो कौन सा काल है बताओ? भविष्यकाल। तो भूतकाल व भविष्यकाल की बातें निष्कर्ष के रूप में असत्य होती है। निष्कर्ष के रूप में क्या होती है बताओ? असत्य। अगर कथन वर्तमान काल में है, कथन कौन से काल में बताओ? और निष्कर्ष भूतकाल और भविष्यकाल में दे रखा है, तो उस बात को निष्कर्ष के रूप में असत्य माना जाता है। उसको निष्कर्ष के रूप में क्या माना जाता है बताओ? असत्य माना जाता है, मतलब वो निष्कर्ष रूप में असत्य होगा, आपको वह निष्कर्ष असत्य होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल नॉर्मल है, काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, काफी आसानी से हो जाएगा। तो ये तो आपको याद रखना 6 नंबर पॉइंट। और 7वां देखो, कई बार ऐसे शब्द है जो अपने डायरेक्टली काम आएंगे। जैसे कई बार ऐसे शब्द होगा केवल, आना आना, एकदम, है ना, इस प्रकार के शब्द होते हैं, केवल, एकदम, यद्यपि, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द जो आते हैं, 3 शब्दों को आते देखते निष्कर्ष को असत्य कर देना। ऐसे कुछ शब्द जो मैं आपको लिखवाऊंगा, तो ये शब्द आते ही आपको निष्कर्ष को डायरेक्टली असत्य करना है। ठीक है भाई, क्या करना है बताओ? असत्य। तो ऐसे इस प्रकार जो समझ लो 7 पॉइंट तक जो पॉइंट्स है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सारे पॉइंट्स क्या बताओ? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स अपने डायरेक्टली काम आते हैं। ठीक है भाई, तो इनको आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। और 2-3 पॉइंट और छोटे मोटे से पॉइंट तो मैं 10 लिखवाऊंगा आपको आज वाली क्लास में। तो आप टॉपिक का नाम लिखेंगे और पॉइंट में लिखवाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखो कथन और निष्कर्ष, लिखिए। टॉपिक का नाम लिखिए कथन और निष्कर्ष, इंपॉर्टेंट है। तो आज क्लास में जितने भी पॉइंट्स अपन ने समझाए वो 100% क्लियर है और अच्छे। धन्यवाद।